हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं, प्रथम अध्याय। तो हमने 31वें श्लोक तक हमने पढ़ लिए थे। अब हम आगे देखेंगे 32 से लेकर 35वें श्लोक तक। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए अब दूसरा कारण यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वे जीत जाने पर भी कोई उसमें सुख नहीं देख रहे हैं। उस पर 31वां श्लोक बोला जा रहा था, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे। इस युद्ध में, आहवे मतलब इस युद्ध में, हत्वा सजनम अपने सजनों को मारकर, न च श्रेयोनुपश्यामि मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई मंगल नहीं देख रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं होगा। तो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? तो भगवान, तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि क्योंकि श्रेय तो उन्हें मिलता है ना जो परिव्राजक सर्वत्यागी सन्यासी हैं। उन्हें मरने के बाद वो स्वर्ग लोग जाते हैं, और मैं तो सन्यासी हूं नहीं। और दूसरा, जो व्यक्ति रणे हंतुम सम्मुख, रणे सम्मुख हंतुम, जो रण क्षेत्र में, जो क्षत्रिय रण में युद्ध करते समय सम्मुख, बिल्कुल आमने सामने युद्ध करते हुए मर जाए, अर्थात जो मर जाए उसे श्रेय की प्राप्ति होती है। और यहाँ तो मैं हंता मीन्स मैं तो मारने वाला हूँ, मरने वाला तो नहीं हूँ। तो इसीलिए मार कर क्या होगा, इसलिए सजनों को नहीं मारूंगा मैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। न छ श्रेयोनुपश्यामि, इसलिए मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ, मार कर कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। मर जाऊं तो अलग बात है, बट मार कर कोई श्रेय नहीं देख रहा हूं इसलिए। तो कहते हैं भगवान, ठीक है तुम मार कर कोई श्रेय नहीं देख रहे हो, मतलब अब मारोगे तो तुम जीतोगे, तो युद्ध तो जीतोगे। फिर युद्ध जीतोगे तो इस यह लोक में, इस लोक में अर्थात इस संसार में तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, यश, और तुम्हारा यश फैलेगा, तुम्हें राज्य सुख मिलेगा। इस यह लोक में तो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी ही। तो कहते हैं न कांक्षी, नहीं चाहता हूँ मैं, नहीं, मुझे कोई इसमें कोई रुचि नहीं है। न कांक्षी विजयम कृष्ण, मुझे ना तो विजय चाहिए और ना मुझे राज्य सुख चाहिए। न च राज्यम सुखानी च। सो अब भगवान अगर कहे, अच्छा तुम राज्य सुख क्यों नहीं चाहते? राज्य सुख तो क्षत्रिय के लिए बहुत एक बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है एक क्षत्रिय के लिए। हाँ, और जीतना उससे भी बड़ी बात है कि युद्ध में जीतना और राज्य सुख इत्यादि प्राप्त करना एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो ऐसा क्यों, तुम क्यों नहीं चाहते हैं? तो अगर भगवान ये प्रश्न करे तो अब आगे कहते हैं, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा, जेषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। किं न राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, जेषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा, मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नो महे कृते, निहत्य धार्तराष्ट्राण्या का प्रीति स जनार्दन। और एक बार, किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, जेषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा, मातुला श्वशुरा पौत्रा
श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राण्य का प्रीति स्या जनार्दन। ओके ओके अनुवाद। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ओके अनुवाद। गोविंद, हे कृष्ण, हे गोविंद। मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ता जाऊंगा, अनुवाय को श्लोक दिखाकर समझाऊंगा। गोविंद, हे कृष्ण, नह हमें राज्य न किम, राज्य से क्या लाभ, भोगे जीवितेन वा किम, भोग अथवा जीवन से क्या लाभ, जेषाम अर्थे जिनके लिए न हम राज्यम भोगा, राज्य भौतिक भोग, सुखानि च तथा समस्त सुख कांक्षितम इच्छुक हैं, तेई में वह यह आचार्य, गुरुजन, पितरः पितृगण, पुत्रः पुत्रगण तथा और एवच निश्चित ही पितामहा, मातुला, मामा, ससुरा ससुर, पौत्र पौत्र, श्याला साले तथा संबंधी, प्राणान अर्थात प्राण, च तथा धनानि धन को, त्यक्त्वा त्याग कर, युद्धे अवस्थिता युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो हे मधुसूदन, हे मधु असुर को मारने वाले कृष्ण, घ्नतोपि मारे जाने पर भी, एतान इन सभी को, अहम मैं, हंतुम मारना न इच्छामि नहीं चाहता हूँ, त्रैलोक्य राजस्य हेतु हो, तीनों लोकों के राज्य के विनिमय में भी, हेतोपि किम महीकृते किमनु, पृथ्वी का तो क्या नहीं कहना ही क्या फिर। हे जनार्दन, हे जीवों के पालक, धार्तराष्ट्रान निहत्य, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर नह हमारी कहा प्रीति, क्या प्रसन्नता स्यात होगी। ओके श्लोक को देखिए, बहुत सुंदर। तो श्लोक का लिंक इस प्रकार हम देख पा रहे थे कि पिछले श्लोक से कि न कांक्षी विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे राज्य सुख भी नहीं चाहिए और विजय तो नहीं ही चाहिए। तो अगर भगवान अगर कहें क्यों नहीं चाहिए तुम्हें, तो फिर इस पर इस श्लोक अर्जुन कह रहे हैं, किम नो राज्य न गोविंद किम भोगेर जीवित न वा, राज्य को प्राप्त करके मुझे क्या ही लाभ होगा, या फिर राज्य सुख जो और भी भोग ऐश्वर्य है, जो और भोग आदि है, उनको भी प्राप्त करके क्या होगा, क्या लाभ होगा। हे गोविंद, आप तो गोविंद हैं, आप तो सब जानते हैं, आप गोविंद हैं, अर्थात आप सारे इंद्रियों की वृत्तियों को जानने वाले हैं। इसके साथ साथ आप किसके मन में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। इस जगत में लोग सभी के आप और हमारे मन में क्या चल रहा है लोग नहीं जान पाते हैं, या मैं भी नहीं जान पाऊंगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। और इस तरह से लोग कह भी देते हैं, अरे तुम मेरे मन की बात नहीं समझोगे, तुम जाओ। तो गोविंद नहीं है हम नहीं समझ पाएंगे, वो तो है ही। तो
यह संभव नहीं है, अर्थात किसी के मन की बात कोई नहीं समझ सकता, किसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं समझ सकता, एक्सेप्ट गोविंद। गोविंद ही, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही समझ सकते हैं कि हर जीवात्मा के मन में क्या चल रहा है, हर एक के मन में। तो गोविंद तो अर्जुन संबोधित कर रहे हैं, हे गोविंद, आप तो गोविंद हैं, आप तो सबके मन में, सबके हृदय में क्या चल रहा है सब जानते हैं, तो फिर क्यों मुझे इस युद्ध में आप प्रवृत्त कर रहे हैं? आपको तो पता है कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा, हत्वा सजनम आहवे, अगर मैं इन सज्जनों को मार दूंगा तो फिर आगे जाकर मैं किनके साथ राज्य सुख भोगूंगा? आपको तो पता ही है कि इस जगत में देखा जाता है, लोग धन इकट्ठा करते हैं, भोग ऐश्वर्य इकट्ठा करते हैं, क्यों करते हैं? पुत्र परिजन इन सब के साथ भोगने के लिए इतना लोग यत्न करते हैं, ये वर्ड आया है यत्न, मीन्स बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं, लगे रहते हैं, पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? भोग इकट्ठा करते हैं जिसके वजह से वो परिवार के साथ भोग कर सके। कहते हैं ना कि अरे घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, सबको खिलाना है, इसलिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि लोग इतना लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बस केवल अपने परिवार परिजनों के साथ उन भोगों को भोगने के लिए, वो अकेला नहीं भोगना चाहता। तो अर्जुन का ये आर्गुमेंट है, अगर ये सबको मैं मार दूंगा तो मैं किन के साथ भोगूंगा, किनके साथ राज्य सुख भोगूंगा? जेशाम अर्थ है, जिस अर्थ में, जिस अर्थ के लिए मैं कांक्षितम मीन्स इच्छा कर रहा था राज्य सुख, वो सब तो मर जाएंगे, तो फिर राज्य सुख क्या, उस सब प्राप्त करके क्या ही होगा? तो अगर अब कहे भगवान, अच्छा ठीक है ये लोग मर जाएंगे, इनके जो अब नेक्स्ट जनरेशन वो तो भोगेंगे ना, ये भले ही ये मर जाए, अब इनके नेक्स्ट जनरेशन वो तो भोगेंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं वो भी नहीं भोग पाएंगे। तो यहीं पर कह रहे तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। तो इस पर यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि ये सब अवस्थित हुए हैं युद्ध में, प्राण त्यक्त्वा धनानि च। प्राण त्यक्त्वा मीन्स प्राण त्याग कर नहीं है, प्राण की आशा, अर्थात वे अब ये आशा छोड़ दी है कि वो अब प्राण लेकर घर पे जीतेंगे। मतलब वो जो एक क्षत्रिय के लिए ये बहुत आसान बात होती है कि वो ये आशा को छोड़ देते हैं कि वो बच के लौटेंगे वो प्राण को त्याग कर, प्राण की आशा को त्याग कर युद्ध करते हैं। और धनानि च, और धन की आशा को भी छोड़ दिया है, अब इससे कुछ धन की प्राप्ति होगी ये भी इस आशा को भी छोड़ दिया है। तो कहते हैं अब कि ये तो प्राण त्यक्त्वा है, ये जो दुर्योधन, द्रोणाचार्य आदि, भीष्म पितामह और जो भी संबंधी सब खड़े हैं, वो सब तो प्राण त्यक्त्वा अर्थात प्राण की आशा को त्याग चुके हैं। साथ साथ अब ये युद्ध हो रहा है ना, इसमें इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी सब उपस्थित है, तो वो भी घर लौटेंगे नहीं, वो भी सब मरेंगे, वो भी सब प्राणास्तक, तो वो भी सब प्राण को त्याग चुके हैं, आशा को त्याग चुके हैं। तो अब मैं किनके साथ भोगूंगा? ये सब लोग अगर प्राण त्याग देंगे इसी युद्ध में, आप देखेंगे कि सब मारे जा रहे हैं, पुत्र पौत्र मतलब नाती पोते, जब पूरा जनरेशन पूरा राज्य खत्म। और ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे वहां पर जिनके पास महान अस्त्र थे, जैसे अश्वत्थामा, उसके पास ब्रह्मास्त्र था। अब ब्रह्मास्त्र तो चला भी दिया था, आपने देखा है। अब वो तो अलग बात है, भगवान ने रक्षा किए थे, जिस वजह से ब्रह्मास्त्र, नहीं तो पूरा ब्रह्मास्त्र पूरे पृथ्वी को वो नाश करने वाली थी, वो ब्रह्मास्त्र के द्वारा पूरे पृथ्वी को चला रही थी। वो ब्रह्मास्त्र इतना भयानक था, तो वो तो चला दिया था वो अश्वत्थामा, तो उससे तो पूरा राज्य खत्म हो जाता। वो अलग बात है, भगवान ने बचा लिया किंतु अब देख सकते कि हर कोई बचा नहीं, एक आध दो के अलावा कोई बच के घर के नहीं गया। मतलब जो नाती पोते जो भी आए थे, लक्ष्मण अर्थात दुर्योधन के बेटे और उसके बेटे, यहाँ पर बताया गया है जो संबंधी है वो घर लौट के कोई नहीं गया, सब मर गए। तो यही उनका आर्ग्यूमेंट है, सब तो मर जाएंगे तो फिर मैं किनके साथ भोगूंगा? ये लोग धन और प्राण की आशा को त्याग कर आए हैं, तो अब
सब मरेंगे युद्ध में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर युद्ध करना व्यर्थ है, मेरे लिए युद्ध करना व्यर्थ है, ये बात बोल रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि आचार्य पितरः पुत्रास तथैव च पितामह, ये सब उपस्थित हैं युद्ध में। आचार्य पितर है और पुत्र, पुत्र मीन्स लक्ष्मण और अर्जुन के पुत्र भी हैं वहाँ पर, और दुर्योधन आदि इनके भी, उनके भी पुत्र सब हैं। तथैव, तथा एव, अवश्य ही, जरूर, पितामह भी है, अर्थात भीष्म पितामह। मातुला, मामा कौन है? मामा हुए शल्य मामा। कशुर, द्रुपद। पौत्र, पौत्र मीन्स पोते, अर्थात लक्ष्मण आदि उनके बेटे। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है दुर्योधन के पुत्र और उनके भी बेटे हुए। अब पौत्र मीन्स पोते, लक्ष्मण के बेटे, वो सब भी उपस्थित थे, यहाँ पर बताया गया था। श्याला, श्याला मीन्स श्याला अर्थात श्यालक, ये थे धृष्टद्युम्न, अर्थात पत्नी के भाई को कहते हैं श्याला। अर्थात धृष्टद्युम्न थे वहाँ पर, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न श्याला, वो भी उपस्थित था वहाँ पर। संबंधिनस तथा, और भी बहुत सारे संबंधी उपस्थित थे। तो जो कि ये सब अब मरेंगे, तो ये सब मर जाएंगे तो मैं किनके साथ भोगूंगा, इनका ये आर्ग्यूमेंट है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एताम न हन्तुम इच्छामि, मैं इसलिए इनको मारने के लिए इच्छा नहीं करता हूँ। यद्यपि ये लोग मुझे मार दे, भगवान अगर कहे अच्छा तुम नहीं मारना चाहते हो तो ये लोग तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे ना, ये सब तो तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हें अपने रास्ते से, रास्ते के कांटे को तुम रास्ते के कांटे हो इनके, अर्थात रास्ते के कांटे मतलब युद्ध में तुम ही अकेले एक कंटक, कांटे के समान हो। इस राज्य को प्राप्त करने के लिए, दुर्योधन आदि के लिए तुम अकेले एकमात्र कांटे हो, जिसको वो तुम्हें मार के तुम्हें हटा देंगे, कांटे को साफ कर देंगे। तो कह रहे हैं तुम्हें तो मारेंगे जरूर, तुम अगर नहीं मारोगे तो क्या हुआ, ये लोग तो तुम्हें मार छोड़ेंगे नहीं। तो कहते हैं ठीक है मारने दो, घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन मारने दो, क्या दिक्कत है। तो ही इज टू मच डिटरमाइंड, वो बहुत ज़्यादा दृढ़ चेता हो गए हैं कि अब युद्ध करना ही नहीं है। मारने दो, मर जाएंगे बट मारेंगे नहीं, ऐसे उनकी थे। अटैचमेंट, दिस इज कॉल्ड डीप अटैचमेंट टूवर्ड्स फैमिली लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइफ। इसे कहते हैं गंभीर रूप से एक आसक्ति, आसक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ पर, जिससे भगवान आगे आसक्ति को काटेंगे तो अलग बात है। तो ये देखा जा रहा है कि परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्ति को सूचित किया जा रहा है यहाँ पर। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर मधुसूदन, मधुसूदन शब्द बहुत सुंदर अर्थ लिया गया है कि आप तो मधुसूदन, मधु मीन्स मधु नामक दैत्य को मारने वाले, अब तो मधु नामक दैत्य को मारे हैं, मारे ही हैं उनको, उसका वध तो किए हैं आपने, और साथ साथ अब भक्तों के उन कर्मों का भी नाश किए हैं जो कर्म आपात दृष्टि से, आपातकालिक मतलब शुरुआत में तो बहुत भोग, बहुत सुखदायक होगा, बट अंततोगत्वा केवल दुख ही देगा, जो से केवल अमंगल ही होगा उससे। तो आप देख सकते हैं कि इन सब आपात दृष्टि से मुझे राज्य सुख मिल जाएगा, किंतु अंततोगत्वा मुझे अनंत 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 मतलब बहुत सारे नरकों में मुझे गिरना पड़ेगा। तो आप तो जानते हैं, तो फिर मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं, आप तो मधुसूदन हैं, मधुर, मधुर जो भोग अभी हमें मधुर लग रहा है, वो बाद में जाकर वो बहुत भयंकर होने वाला है। भक्तों के जीवन में आप देखेंगे कि कभी कभी भगवान ऐसे भोग को अचानक से हटा लेते हैं, फिर आप परेशान हो, अरे भगवान ने ये क्यों छीन लिया मुझसे, ये क्यों मुझसे छीन लिया। तो व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है, किंतु उसे परेशान नहीं होना चाहिए, भगवान उसके भले के लिए ऐसा करते हैं। वो भगवान भविष्य को देख कर ऐसा करते हैं कि ये भोग अगर रखेंगे, अगर भक्त के जीवन में रहेगा तो उसे आगे जाकर परेशानी होगी, भगवान ये जानते हैं। तो इसीलिए भगवान आगे से आगे उस भक्त के बारे में सोचते हैं, अर्थात अभी जो भोग अच्छे लग रहे हैं वो बाद में जाकर बहुत हमें परेशानी ही, हमारे जीवन में परेशानी ही पैदा करेगी। तो इसलिए भगवान इस तरह के कर्मों का नाश कर देते हैं, मधुसूदन, ये भी अर्थ है।
तो आप तो जानते हैं कि आगे जाकर मुझे नरक ही भोगना पड़ेगा, तो आप क्यों मुझे युद्ध में प्रेरित कर रहे हैं हे मधुसूदन? ये अर्थ है। तो अब कह रहे हैं कि इसलिए अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु महि कृते, इसलिए इस पृथ्वी के राज्य की तो कहना ही क्या, मुझे तीनों लोकों की राज्य भी दिया जाए, इस स्वर्ग स्वर्ग और मर्त पाताल, इन तीनों लोकों के राज्यों को भी मुझे दिया जाए, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या। सो अब भगवान कहे ठीक है तुम युद्ध नहीं करना चाह रहे हो, एटलीस्ट निहत्य धार्तराष्ट्रान्य, धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो इनको तो मारो, ये तो तुम्हें बहुत परेशान किए थे, ये तो तुम्हें बहुत दुख दिए थे, ये तो तुम्हारे पत्नी तक को नहीं छोड़ा, तो इनको तो मारो। तो कहते हैं नहीं नहीं, का प्रीति, इससे क्या प्रीति होगी, मुझे पता है कि भातृवध हेतु अर्थात भाइयों को मारकर मुझे नरक ही जाना पड़ेगा, और नरक में मुझे सड़ना पड़ेगा, मैं वहां पर जाकर मरूंगा, वहां पर जाकर मुझे दुख भोगना पड़ेगा, तो इससे इस का प्रीति, इससे क्या प्रीति होगी, श्यात जनार्दन, हे जनार्दन, आप जनार्दन है, आप जन के अर्दन, जन को मारने वाले संहार करता है, आप ही मार दीजिए, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। मैं मारूंगा तो मुझे कुछ पाप लग सकता है, लगेगा, हो सकता है कि लग जाए, कुछ पता नहीं, किंतु आप तो जन अर्दन, जन के अर्दन है, अर्थात जन के संहार करता है, ये भी अर्थ है, पालन करता भी है, साथ साथ ये संहार करता भी भगवान ही है, तो आप मारने वाले हैं, तो आप ही मार दीजिए सबको, मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो इस तरह से वे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो वी वैली सेट ना हम टीका में देखेंगे, तो मैं बस अब टीका को पढ़ता जाऊंगा, जहाँ पर अब समझाने की बात आएगी वो हम समझाएंगे। अच्छा, हे गोविंद, अर्थात गो, गो शब्द से वाच्य इंद्रिय वृत्ति, गो शब्द वाच्य शब्द से वाच्य इंद्रिय वृत्ति मीन्स इंद्रिय वृत्ति, सारी इंद्रियों की वृत्ति को प्राप्त किए हैं भगवान, हमारे सारे इंद्रियों को भगवान नियंत्रित करते हैं, भगवान प्रेरित करते हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं। ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, कुछ आप सुन रहे हैं, आपको कुछ बातें समझ में आ रही है, जो भी कुछ है वो सब भगवान की निर्देशना में होती है। भगवान अगर इंद्रिय के कार्यों को बंद कर दे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान सभी इंद्रियों की वृत्ति को नियंत्रण करने वाले, प्राप्त किए हुए हैं, तो उस समुदाय को, पूरे इंद्रिय, सभी इंद्रियों के समुदाय को वे प्राप्त किए हुए हैं। विंदसी मीन्स प्राप्त करना, गो मीन्स इंद्रियों की वृत्तियों को प्राप्त किए हुए हैं भगवान, और अतः आप ही मेरे मन की बात जानते हैं। अतः मतलब अब सभी इंद्रियों को आप नियंत्रण कर रहे हैं, उनके सब के वृत्ति को आप प्राप्त किए हैं, और मन को भी तो आप प्राप्त किए होंगे, सभी इंद्रियों के राजा मन है, तो मन को तो आप जीते हुए ही, मतलब मन को, मन में क्या चल रहा है वो भी आप जानते हैं, वो भी प्राप्त किए हैं आपने, तो मन की बात तो आप जानते हैं, यही तात्पर्य है। तो फिर आप मेरे मन में क्या चल रहा है जानते हुए भी, आप जानते हैं कि ये सब, इनको, ये सब मर जाएंगे तो मैं किन के साथ भोग करूंगा, तो ये सब जानते हुए भी फिर भी मुझे क्यों इंड्यूस कर रहे हैं, युद्ध करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं, ये उनका गोविंद कहने का तात्पर्य है। राज्यादि की कामना ना होने का हेतु, अबे जेशाम अर्थे कांक्षितम नो, जिस अर्थ के लिए मैं कांक्षा मीन्स इच्छा कर रहा था युद्ध करने के लिए, जेशाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च, राज्य भोग चाह रहा था, जिस अर्थ के लिए मैं राज्य भोग चाह रहा था, मीन्स किस अर्थ के लिए, इन सब के साथ, अब सबके साथ भोगने के लिए चाह रहा था, बट वो तो सब मर जाएंगे, तो फिर युद्ध क्यों करना, तो इसीलिए कह रहे येषाम इत्यादि वाक्य द्वारा ये कहा जा रहा है। अब प्राण त्यक्त्वा धनानि चाहिए जो शब्द आया था, अब देख सकते कि अब ये नहीं होगा कि प्राण त्याग कर कोई कैसे खड़ा हो सकता है, ऐसे ये अर्थ नहीं, प्राण त्यक्त्वा मतलब प्राण की आशा, और धनानि च, और धन शब्द से धन की आशा को त्याग चुके हैं, ये सब त्याग कर आए हैं, यह अर्थ समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि अपने प्राण चले जाने पर भी अपने आत्मीय जनों के सुख के लिए राज्य की कामना हो सकती है, परंतु उन बंधु जनों को भी इस युद्ध में नाश प्राप्ति होने के कारण युद्ध में प्रवृत्त होना व्यर्थ ही है। ये बात समझ में आ रही है कि वो कह रहे हैं कि
तो फिर इनको ये सब प्राण की आशा त्याग चुके हैं, तो इनके आत्मीय जन अर्थात इनके नेक्स्ट जनरेशन तो भोगेंगे ना, उनको तो भोगों की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं नहीं नहीं, उनको भी भोग प्राप्ति नहीं होगी, वो सब भी युद्ध में नाश प्राप्ति अर्थात युद्ध में मर जाएंगे। तो इसलिए युद्ध में प्रवृत्त होना व्यर्थ ही है। यदि कहे कि तुम दयालु हो इसलिए शत्रु को हत्या ना कर सको, परंतु ऐसा होने पर भी वे अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए तुम्हें ही मार डालेंगे। इसके उत्तर में कहते हैं एताम न हंतुम इच्छामि इत्यादि वाक्य द्वारा कहते हैं ये लोग मेरी हिंसा अर्थात हत्या का प्रयास करे तो भी इन्हें हत्या करना नहीं चाहता। भले ही ये मुझे मार दे बट मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। यहाँ तक कि त्रिभुवन राज्य की प्राप्ति के लिए भी पृथ्वी के लिए तो दूर की बात, त्रिभुवन के राज्य के लिए भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो यदि कहे कि अन्य सबको छोड़कर केवल धृतराष्ट्र के पुत्र को ही तुम हत्या कर सकते हो क्योंकि वे तुम्हें बहुत दुख देने वाले हैं, उनका विनाश करने पर सुखी होगे, ये भी नहीं है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को हत्या करके अवस्थान करने पर हमें अर्थात पांडु पुत्र को क्या प्रीति होगी? का प्रीति शाज क्या क्या प्रीति शात क्या ही प्रीति होगी, मतलब कुछ प्रीति नहीं होगी, कुछ भी नहीं। अस्थाई सुख की आशा में चिरकाल व्यापी अर्थात हमेशा के लिए हमें नरक में पड़ना होगा। और इसके कारण और बता रहे हैं कि इसका हेतु क्या है? भातृवत, इसलिए उचित नहीं है। हेतुभूत भातृवत उचित नहीं है, यही वक्ता अर्थात अर्जुन का अभिप्राय है। तो कहते यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ठीक है तुम एटलीस्ट इनको तो मारो, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं ये तो तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। तो कहते हैं क्या प्रीतिश्यात क्या प्रीति होगी, भाइयों को मार कर मुझे अनंत काल तक हमेशा के लिए नरक में पड़ना पड़ेगा, नरक पड़कर वहाँ पर दुख भोगना पड़ेगा, इससे क्या प्रीति होगी? बेसिकली इज गिविंग आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं इस तरह से, ऐसा है नहीं, वो नरक जाने वाले नहीं है भगवान, ये धर्म युद्ध है, बस फैमिली अटैचमेंट के दौरान इस तरह से वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं परिवार के प्रति आसक्ति के कारण। वेरी मच अफेक्शनेट, वो बहुत स्नेह है, प्रभुपाद बताते इस विषय को, स्नेह है बस और ममता के बस होकर वे इस तरह से कह रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि हे जनार्दन अर्थात यदि इनकी हत्या करनी है तो भूभार हारी मतलब भूभार के हारी मीन्स नष्ट करने वाले आप हैं। पृथ्वी में जो पाप करते हैं वो वास्तव में पृथ्वी के लिए भार है, तो उनका नाश करके भगवान भूभार को हरण पृथ्वी भार सहन नहीं कर पाती, तो पृथ्वी के भार को भगवान नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए भगवान को ये कहा जाता है भूभार हारी। तो आप ही इन्हें हत्या करें, ये सब तो अधर्म कर रहे हैं, शत्रु हैं जो भी हैं, तो इनको आप ही हत्या करें, मुझे नहीं करना है। तो इस तरह से बोल रहे हैं। तो इससे परमेश्वर आपको जीव हत्या के पाप लेस की भी संभावना नहीं है, यही अर्थ सूचित हो रहा है जनार्दन शब्द से। तो आप यहाँ पर अब नोट दिया गया है, नोट यही मधुसूदन शब्द के अर्थ को यहाँ पर दिया गया है जो कि अनुभूषण टीका से दी गई है, मतलब गीता भूषण की ही तो इसी के एक्सटेंशन इसमें है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उनके शिष्यगण इस टीका देते हैं, तो वहाँ से लिया गया है मधुसूदन की बात, जो मैं यहाँ पर श्लोक को दिखा के बोल रहा था। तो आप तो मधुसूदन है, मधु नामक दैत्य को ही आपने वध किया है और आप अपने भक्त के भोग मूलक कर्म मात्रों को ही नाश करते हैं, और जो शुरुआत में मधुर होने पर भी परिणाम में अशुभ है तो उसे तो नाश करते ही है। यहाँ इन सब आत्मीय सजन अर्थात बंधु बांधव को वध करके मुझे शुरुआत में राज्य आदि प्राप्ति हो जाए तो भी परिणाम में इस वध के हेतु अंततः अनंत नरक ही भोगना पड़ेगा। इसमें आप मुझे क्यों प्रेरणा दे रहे हैं? तो इस तरह से कह रहे हैं, हे मधुसूदन कहकर आप मधुर भोग जो है, उनका जो भोग अभी मधुर लग रहा है, आगे जाकर वो केवल हमें दुखी
हमें केवल दुःख ही प्रदान करेगा, तो उनका भी आप नाश करते हैं। मधुसूदन। बहुत सुंदर यह अर्थ दिया गया है वास्तव में। हुँ। अब देखते हैं, अब देखिए अगर भगवान इस तरह से हमारे भोग को नहीं छुटाएँगे, तो तो हम हमारे भोग कैसे छूटेंगे? भोगों का नाश नहीं करेंगे, मतलब इसी तरह से हम आसक्त रहेंगे, तो हम कैसे भगवान के पास जा पाएँगे? तो हाँ, भगवान के पा ऐसी कृपा करते हैं भक्तों के प्रति, जो भक्त दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लगे पड़े हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान से कातर होकर कि हमें हमसे ये भोग नहीं छूट रहा है, और हमें इसमें से अभी वर्तमान में सुख लग रहा है, किंतु वास्तव में हमें पता है कि ये दुःख ही देगा आगे जाकर, तो आप रक्षा कीजिए। तो भगवान ऐसे कर्मों का नाश कर देते हैं, और भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान ऐसे। मधुसूदन। तात्पर्य: अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि अब देखिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी गोविंद शब्द का दूसरा अर्थ ले रहे हैं, देखिए। सो गोविंद यहाँ पर जो ले रहे हैं भगवान श्रील प्रभुपाद जी, अर्थात जो इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। बिंदसी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितने कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। तो बात क्या बताई जा रही है, पर अर्जुन चाह रहे हैं कि भगवान ही सबको मारे, भगवान ही सबको करे, और सो अर्जुन बेसिकली चाह रहे हैं कि भगवान उनको इंद्रियों को सुख प्रदान करे, उनके ऑर्डर कैरियर बने, उनके आज्ञा पालक बने। जो भी है ये एक आर्टिफिशियल कृत्रिम दशा है जो अभी सूचित हो रही है, तो जो आजकल समाज में देखा जाता है, जगत में। एक्सक्यूज़ मी। समाज में देखा जाता है कि लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और चाहते हैं कि वो कुछ सेवा ना करे और भगवान उनकी सेवा करे। ये लोग चाहते हैं, भगवान उनकी इंद्रियों की तुष्टि करे। आप देखेंगे लोग ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, और जब अ, अगर उनके कुछ कर्म है तो मिलता है, अगर नहीं है तो भगवान नहीं देते। अगर उस तरह का कुछ कर्म किए हैं, कुछ पुण्य कर्म किए हैं, तो फिर उन्हें कुछ भोग आदि प्राप्त हो जाते हैं, अगर नहीं है तो नहीं देते भगवान। और फिर तो देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग भगवान से अपना कार्य करवाना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहते हैं। वो कैसे संभव है? भगवान परमेश्वर हैं, वो परमेश्वर हैं, वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, और हम दास हैं भगवान के। हम इस तरह से भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते। भगवान को हम अपने आज्ञापालक नहीं बना सकते, ये संभव नहीं, ये हमारी कृत्रिम दशा है, आर्टिफिशियल स्टेट है, तो ये संभव नहीं है। इस तरह से हमारी इंद्रिय कभी तुष्ट नहीं होगी। इस तरह से भगवान कभी हमारी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करते हैं, बेसिकली ये बात है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो स्वतःस्फूर्त रूप से, मतलब अपने आप हमारी इंद्रियां भी तुष्ट हो जाती हैं। ये है साइंस इसके पीछे। इस पर तो बहुत सुंदर बहुत बात है आगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और भागवतम में बताया जाता है, यथा तरोर्मूलम निषेचनश्च इत्यादि श्लोक में बताया जाता है कि आप पेड़ के जड़ में पानी देते हैं, तो पेड़ के शाखा प्रशाखा इत्यादि सब में पानी पहुंच जाता है, वो परिपुष्ट होता है पेड़। और पेट में भोजन डालते हैं तो सारी इंद्रियां भी तुष्ट हो जाती हैं। तो इसी तरह से भगवान को संतुष्ट करते हैं, तो सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं अपने से। तस्मिन् तुष्ट जगत तुष्टम, आपकी संतुष्टि से जगत संतुष्ट हो जाता है। ये है फंडा। तो जब तक व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास नहीं करेगा, उसे सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी, उसकी इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं होगी। हाँ, सो ये बात है। ये बातें आसान है, बट बार बार हम भूल जाते हैं। जब हम जप करने बैठ जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि हमें क्यों सुख नहीं मिल रहा है, हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है।
तो ये सही मतलब सही अप्रोच नहीं है भगवान नाम जप करने के लिए। दिस इज़ नॉट राइट वे टू अप्रोच द होली नेम। सो ये सही तरीका नहीं है। भगवान ठीक है जैसे भी कर रहे हैं अच्छा है, बट ये सही अप्रोच नहीं है। हम भगवान के नाम की सेवा करने के लिए बैठे हैं। भगवान का नाम भगवान से अलग है, नॉट अलग नहीं है, गलत बोल गया। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, वो सेम व्यक्ति है। नाम नामी अभिन्नत्वम। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो बेसिकली हम नामी की सेवा करने के लिए बैठे हैं। ये जो हम 2 घंटा सुबह उठ के बैठते हैं, ये भगवान की सेवा के लिए हम बैठते हैं, ना कि हम अपनी संतुष्टि चाहते हैं। सो उसमें हमें पूरा फ़ोकस करना चाहिए। हम नाम को सुनने के द्वारा भगवान को सम्मान प्रदर्शित करते हैं। भगवान मैं आपके नाम को मैं सुनने का प्रयास कर रहा हूँ और इससे आप संतुष्ट होइए। मैं आपकी सेवा करने के लिए बैठा हूँ। मैं अब ये नाम जप कर रहा हूँ, आप संतुष्ट हो जाए, आप प्रसन्न हो। तो इस इंटेंशन से हम भगवान की सेवा के लिए बैठेंगे, नाम जप करेंगे, तो भगवान देखेंगे कि ऐसे करते-करते आपको भगवान सुख देंगे। कुछ सुख देते हैं भगवान ऐसे। कुछ सुख प्रदान करते हैं। इसलिए व्यक्ति आप देखेंगे जो भक्त नियमित रूप से जप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, नियमित मीन्स नियमित, वो डेली पक्का, उनके लिए कुछ नहीं, मतलब जो कुछ भी परेशानी आए वो फिर भी डेली करते हैं। क्यों करते हैं? वो यही है कि वो जानते हैं, वो समझ गए हैं कि भगवान ऐसे नाम जप करते हैं तो भगवान कभी-कभी सुख देते हैं और वही उसी से वो संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं चाहिए। और कभी-कभी ऐसा सुख मिलता है तो भक्त को लगता है अब कुछ नहीं चाहिए जगत में और कुछ नहीं चाहिए, बस इसी नाम में, काश नाम में और रुचि प्राप्त हो जाती। सो वो जो संतुष्टि है वो जगत में किसी भी वस्तु में नहीं है, जितना व्यक्ति भगवान की भक्ति करके संतुष्टि उसे मिलती है। स्वाभाविक रूप से सेवा करते हैं भगवान की, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से। ये बहुत बड़ी बात है। हम बद्धजीव हैं, तो इसलिए बद्धजीव होने के कारण ये एक बहुत गलत चीज़ है हमारे साथ कि हम बार-बार भूल जाते हैं इस पॉइंट को, नज़रअंदाज कर देते हैं। वी आर कंडीशन्ड टू एन्जॉय एन्जॉय आवरसेल्फ, मतलब हम कंडीशन्ड हैं कि हम अपने भोग को ही मतलब प्रायोरिटी दें। हम भगवान के सुख को नहीं चाहते, हम अपने सुख को प्रायोरिटी देते हैं कि हम मुझे क्यों सुख नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों सुख नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन सोल की एक बीमारी है कह सकते हैं। वो ही इज़ एक्स्टम्ड टू थिंक हिमसेल्फ ओनली। वो केवल अपने लिए सोचने के लिए बाध्य है। बद्ध जीव की ये दशा है। तो इसे धीरे-धीरे हमें बार-बार सुन के हमें वो बातें याद रख कर ऐसे करने का प्रयास करना है। धीरे-धीरे भगवान ऐसे सुख प्रदान करते हैं, तो हम संतुष्ट हो जाएँगे स्वतः। ये बात बताई जा रही है। तो किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा तो इतनी बात समझिए, तो बस समझ में आ रही है। इसी को प्रभुपाद बता रहे हैं कि विपरीत रूप से, विपरीत मतलब जो बद्धजीव अभी कर रहा है, अपने सुख के लिए वो प्रयास करता है। इसके विपरीत अगर वही बद्धजीव अगर गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि के लिए प्रयास करे, तो उसे स्वतःस्फूर्त रूप से उसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, संतुष्टि मिलेगी। गोविंद उसे सुख प्रदान करेंगे। गोविंद मीन प्रदान करते हैं, गो मीन्स इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं। हुँ, हुँ। मैं देख रहा था यहाँ पर मायापुर में कुछ भक्तों की ऐसे संगति मुझे प्राप्त हुई, जो ऐसे भक्त हैं, जो जो ऐसे रहते हैं, मतलब वो अपने आप ही संतुष्ट हैं, उनको किसी और की ज़रूरत है नहीं। हम चांपाहाटी गए थे यहाँ से, चांपाहाटी, तो वहाँ पर एक ऐसे ब्रह्मचारी भक्त हैं, उनका नाम है नित्यानंद ब्रह्मचारी। उनको पूछा गया आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? तो वो कहते हैं नहीं अकेले नहीं, हम 3 रहते हैं। कौन 3? ये गौर गदाधर और मैं। गौर गदाधर और मैं और हम 3। अच्छा आप 3 तो जितना बार पूछा जाए आप अकेले रहते हैं? तो कहते नहीं हम 3 रहते हैं। तो उनका फुल कन्विक्शन है, ये पूरा दृढ़ विश्वास है कि उनके साथ भगवान है। हुँ।
वे बिल्कुल अकेले झोपड़ी में रहते हैं और भगवान के लिए ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। बहुत दान आता है उनके पास, दान मिलते तो वो पूरा पूरा का पूरा धन वो भगवान की सेवा में लगाते। तो मैं देख रहा था कि वो बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फाइड, तो ये ऐसे भक्त हैं जो पूरी तरह से अपने आप तृप्त हैं। तो ऐसा क्यों है? भोगों को अपने आप, भोगों को बिल्कुल छोड़े क्यों हैं? उनके लिए कुछ नहीं है। इस भोग को तुच्छ बत ऐसे बताया गया है कि जो इंद्रिय सुख है वो बिल्कुल तुच्छ है, उनको तुच्छ बत, बिना प्रयास के अनायास, बिल्कुल प्रयास किए बिना ही वो भोगों को त्याग देते अपने आप छूट जाता है। बेसिकली ये कहना चाहूँगा, भोग छूट जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके लिए भोगों को छोड़ना कुछ नहीं है। जैसे छूट जाता है उनके लिए, वो भूल जाते हैं कि अरे ये भी था क्या, ऐसा भी। तो भगवान की भक्ति में ही सुख में लगे रहते हैं। ऐसी उनकी स्थिति है। तो जहाँ पर, तो इसी तरह से हम अभी शुद्ध भक्त तो नहीं हो, मतलब अभी वो स्टेज में जाने में देरी है, बट इतना तो व्यक्ति को पता होना चाहिए और इतना तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि भगवान की भक्ति करेगा तो उसे सुख थोड़ी प्राप्त होगी ही। मतलब वैसा संतुष्टि नहीं प्राप्त होगा, बट थोड़ी सी तो उसे संतुष्टि प्राप्त होगी जिससे वो भोगों को छोड़ सके। तो ये प्रोसेस जो है ये कोई कृत्रिम प्रोसेस नहीं है कि आपको फोर्सफुली भोगों को त्यागना होगा। आपको सहज रूप से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और पता है कि मुझे पता है, और मुझे पता है ये बात कि पहले व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, उसे उतना अच्छा नहीं लगता भगवान की सेवा करके, उतना सुख प्राप्ति नहीं होती। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर कवरिंग्स। हमारी अविद्या के वजह से हमें वैसा सुख नहीं मिलता है। आप कहेंगे हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं मिलता है। हाँ, मुझे पता है कि प्रयास कर, अभी उतना अनादिकाल से हम भोग किए हैं, तो वो लेयर बहुत मोटी है। तो वो एक दिन या 1 साल 2 साल के भजन से भी उतना प्रभाव नहीं दिखे, बट फिर भी आपको हताश नहीं होना चाहिए। अब दूसरे भक्तों को देखकर, जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको देखकर हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उनसे, और उनके भजन को देखकर हमें उत्साह लेना चाहिए उनसे कि वो कितना उत्साहित होकर भजन करते हैं। इसलिए हमें वरिष्ठ भक्तों के साथ, उनके जो ये अनुभव को प्राप्त किए हैं उनके साथ, उत्साहित भक्तों के साथ भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम भी उत्साहित रहें। क्योंकि हमारी तो भक्ति उतनी दृढ़ उतनी नहीं है, मतलब भक्ति नहीं है भगवान के प्रति, तो उत्साह कम हो जाएगा। इसलिए उत्साहित भक्तों के साथ भक्ति करनी चाहिए जिससे हमारा उत्साह भी बना रहे। तो ये बात है बहुत। तो थोड़ा सा अलग हटके पॉइंट बताया, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। तो ये जो अर्जुन इस तरह से बोल रहे थे, ये सब इस कारण है। प्रगाढ़ स्नेह परिवार के प्रति, परिवार परिजन के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण व्यक्ति इस तरह से बातें करता है। उसके लिए उसे टाइम ही नहीं मिलता भगवान की भक्ति के लिए। भगवान की भक्ति को वो प्रायोरिटी ही नहीं देगा। और इस तरह से जगत में देखा जाता है लोग जो पूरी तरह से फंसे हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड फॉलो द ब्रह्मचर्य, मीन्स द लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी। सबका जीवन जीना चाहिए उसे। सबका जीवन मतलब जितनी बात बताई गई है उतना फॉलो करना है। लाइफ, ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने से व्यक्ति को इस जगत में उलझ जाने का संभावना बहुत कम हो जाती है। उलझता नहीं है, आगे जाकर वो गृहस्थी में प्रवेश भी करता है तो फिर वो आगे जाकर वो इस तरह से प्रगाढ़ एक बंधन, एक नॉट, जो गठबंधन रहेगा ना, वो उससे वो फंस नहीं जाएगा उसमें। सो यह है व्यक्ति को, इसलिए 10 साल 10-20 साल अच्छे से भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। फिर भी अगर उसके हृदय में कुछ इच्छा रहती है तो फिर वो जाएगा, तो गृहस्थी में प्रवेश करेगा, तो फिर फंस नहीं जाएगा, उलझ नहीं जाएगा। ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। इस तरह से एंटेंगल नहीं हो जाएगा वो। ये बात है। तो अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजन के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का
उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को, तो इस विषय में जाने से पहले देखिए इतनी बात क्या बताई जा रही है। तो ये देखिए, ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको अरण्य मीन्स वन में चले जाना है, ऐसा नहीं है। आपको आपको जो भोग की प्राप्ति हो रही है उन सबको भगवान की सेवा में लगाइए, और नहीं मिल रहा है तो ठीक है, जैसे रख रहे वैसे रहिए। भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे रखिए, वैसे रह जाइए बस। और आशा को मत बढ़ाइए कि और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये क्यों नहीं मिला, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे ये वो क्यों नहीं मिला। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से शिकायत नहीं करनी चाहिए भगवान से। जितनी भोगों की प्राप्ति हुई है, जो भी मिला है, जो भी दे रहे हैं भगवान, उसको स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जितना मिल रहा है उससे उसी से जी लेना चाहिए, गुजार लेना चाहिए अपना जीवन। मैं तो ऐसे तो बहुत सारे भक्तों को देखा हूँ जिन्होंने जो रहते हैं झोपड़ी में, बट भगवान की सेवा के लिए ऐसे बहुत सारी व्यवस्था कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके भगवान के मंदिर बना रहे हैं। तो देख सकते उनको ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो सब छोड़ दे रहे हैं, नहीं चाहिए, नहीं, वो सब भक्तों की सेवा में लगा दे रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और खुद रह रहे हैं झोपड़ी में। ऐसे मैंने देखा है, एक तो ब्रह्मचारी को, एक भक्त को देखा है चापाहाटी में, यहाँ पर नवद्वीप में गए थे हम, वहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए, गौर गदाधर के दर्शन के लिए। वहाँ पर एक ब्रह्मचारी भक्त हैं, वो भी ऐसे बिल्कुल सामान्य रूप से रहते हैं, बिल्कुल सामान्य रूप से रहते हैं झोपड़ी वगैरह में, और भगवान के लिए बड़े बड़े घर बना रहे हैं। और जो भक्त आएंगे, महाराज आएंगे, ऐसे बता रहे थे भक्त, जो महाराज लोग आएंगे उनके लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं हम, और वो खुद रहते हैं एक बिल्कुल झोपड़ी में ऐसे। और एक गृहस्थ भक्त को भी मैंने देखा है यहाँ पर पास में, मायापुर में मैंने देखा है यहाँ पर, जो ऐसे रहते हैं, जो वो भी झोपड़ी में रहते हैं, किंतु भक्तों के लिए ऐसे बहुत सुंदर व्यवस्था की है। भक्त लोग आएंगे, रहेंगे, पर वो उनका परिवार है, वो गृहस्थ भक्त है, उनकी पत्नी है, एक छोटी बच्ची है उस भक्त का, और 3 लोग हैं उनके, और भगवान तो है ही। तो वो झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे बिल्कुल झोपड़ी में रहते हैं, टीन के, उनके ऊपर टीन है, छत टीन का है। तो वो ऐसे झोपड़ी में रहते हैं, और भगवान के लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं, साइड में बिल्कुल बगल में भगवान के लिए बहुत सुंदर मंदिर बना रहे हैं, पत्थर से, बिल्कुल मार्बल के द्वारा, बहुत सुंदर। तो ऐसे भक्तों को देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है कि सच में ये आदर्श जीवन जी रहे हैं, कि वो अपने जीवन में वो कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं भोगों का, जितना ठीक है, बिल्कुल विरक्त है, ऐसे कहा जाए। तो ऐसा ये वैराग्य व्यक्ति को जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि वैराग्य नहीं होगा जीवन में तो व्यक्ति इस भोगों में पड़ जाएगा। मतलब प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत को इसको और एक नाम देते हैं, मतलब इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, वैराग्य विद्या। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि इट मे बी कॉल्ड वैराग्य विद्या, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मे बी कॉल्ड ऑल्सो वैराग्य विद्या। ये कृष्ण भावनामृत वैराग्य विद्या भी इसे कहा जा सकता है, इसे ये भी कहा जा सकता है वैराग्य विद्या कहकर। चैतन्य महाप्रभु ने 3-4 श्लोक लिखे थे, कुछ 3-4 नहीं, बहुत सारे श्लोक लिखे थे, उसमें 2-3-4 श्लोक ही प्राप्त हुए सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा। वो उसमें ये श्लोक आता है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम सिद्धार्थमेकम पुरुषः पुराण। वैराग्य विद्या, चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण है, वो शरीरधारी, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और वे वैराग्य विद्या सिखाते। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम सिद्धार्थम एकम पुरुषः पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुधिर यस्तमहम प्रपद्ये। मैं उन चैतन्य महाप्रभु को वंदना कर रहा हूँ जो कि जो
कृष्ण के चैतन्य जो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शरीर को धारण करके आए हैं, भक्त के रूप में आए हैं, भक्त के वेश में आए हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति अपनी भक्ति को देने के लिए आए हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए आए हैं, वैराग्य को सिखाने के लिए आए हैं। इसलिए ना आप देखिए कि मात्र 24 साल के एज में चैतन्य महाप्रभु, उनकी बहुत युवा पत्नी थी और माता भी वृद्ध थी, 70 साल की थी, फिर भी वे फिर भी परिवार को त्याग कर संन्यास लिए थे। ये वो आए ही है कि वैराग्य को सिखाने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए। पीपल आर टू मच अटैच्ड टू देयर फैमिली लाइफ। लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आसक्त हुए पड़े हैं, तो इसलिए वैराग्य विद्या सीखना, लेना, वैराग्य लाना कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के द्वारा ये बहुत ज़रूरी है भक्त के जीवन के लिए। तो ये भक्ति की जो प्रोसेस बताई गई है उसको आप अच्छे से पालन करते हैं तो वैराग्य अपने आप जागृत हो जाता है। 2 टाइम कथा सुनेंगे और 16 माला का जाप सुबह कर लेंगे, तो प्रसाद ही खाएँगे, तो इससे अपने आप भक्ति देवी ही एनफ वैराग्य जागृत कर लेती है। फिर इस प्रोसेस को ही अच्छे से पालन करना है और वैराग्य विद्या का अनुशीलन करते रहना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि भक्त भगवान के, तो मैं ये बात कह रहा था कि ये इस तरह से व्यक्ति वैराग्य को जागृत कर लेगा, तो वह ये चांसेस नहीं रह जाता कि वो फिर से फैमिली लाइफ में उलझ जाए। ये संभावना नहीं रहता है उसके जीवन में। ये इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वे भगवान की इच्छा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हैं। ये बात तो हमने पढ़ लिए थे। तब आगे बता रहे हैं कि अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व भी मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। निमित्त मात्रम भविष्यव्य साचिन। तो 11वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि तुम मारना नहीं चाह रहे हो, मैं ऑलरेडी मार कर रखा हूँ सबको। तो इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण, असली भक्त ठीक है, भगवान के भक्त होने के, शुद्ध भक्त, असली भक्त जो भी है, ट्रांसलेट किया गया जो भी है, भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था। किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबकी वध हो, योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते हैं, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इट्स वेरी फियरिंग, इट गिव्स फियर। तो इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। श्रील प्रभुपाद जी इसको लेक्चर में बताते हैं, A devotee may excuse, but Krishna will not give excuse. आप अगर किसी भक्त को दुख देंगे, उसके प्रति अपराध करेंगे, तो डिवोटी भक्त छोड़ देगा और भगवान नहीं छोड़ेंगे आपको। तो ये है थॉमस, इस तरह का एक श्लोक आता है, हरिस्थाने अपराधे नाही कोई रान, हरिस्थाने अपराधे हाय परित्राण, तोमास्थाने अपराधे नाही कोई रान। इस तरह से कुछ त्रुटि हो सकती है। अर्थ इस प्रकार है कि भगवान के स्थान, हरिस्थाने अपराधे, हरिस्थाने मीन्स भगवान के प्रति अगर अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, किंतु तोमा स्थाने मीन्स वैष्णव के प्रति के अपराध हो जाए तो भगवान ना ही कोई रान, कोई और उपाय नहीं है, और कोई आशा नहीं है, फिर मतलब क्षमा होने का कोई आशा नहीं है जब तक। सो इसलिए अब कहेंगे अब तो फिर क्या हो गया, तो तब आप प्रश्न करेंगे तो अब क्या होगा, हम तो अपराध कर दिए हैं तो हमारी क्या कोई गति नहीं होगी। देखिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप उस भक्त से फिर क्षमा मांग लीजिए, उस भक्त को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए फिर से। और अगर वो नहीं चाहता है आपसे कुछ इंटरेक्ट करने का तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। अगली बार प्रयास कीजिए कि आप ऐसे वैष्णव के प्रति अपराध ना करें, और
अनुताप का अनुताप मन में रखिए कि मेरा अपराध हुआ है, भगवान मुझे क्षमा करे। सो अगर उस भक्त से आपको क्षमा मांगने के लिए मांगने का मौका मिले तो मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। और फिर अगर वो क्षमा ना करे तो अब ठीक है, वो क्षमा कर देना चाहिए, उसे कर देंगे। फिर भी आपको एक अनुताप रहना चाहिए हृदय में। एक अनुताप मीन्स ताप, निरंतर एक ताप रहना चाहिए हृदय में कि मैंने अपराध किया है, ये सही नहीं है। एक ग्लानि होनी चाहिए मन में। और आगे इससे आपको ये सीख लेना चाहिए कि आगे जाकर मैं किसी भक्त के प्रति अपराध ना करूँ, किसी भक्त को दुःख ना दूँ। मेरे गुरु महाराज बहुत सुंदर बात करते हैं कि प्रजल्प क्यों करते हो या भक्त की निंदा क्यों करते हो? हरि नाम करो, एक्स्ट्रा नाम जप करो तो प्रजल्प से बच जाओगे। चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक्स्ट्रा नाम जप करेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरे भक्त को बारे में चर्चा करने के लिए, वो ये किया वो ये किया, छोड़ो ये सब, नाम जप करो अपना। इस तरह से तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, तो यहाँ पर समाप्त होता है। आगे की चर्चाओं को हम अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्णा।